हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न दूसरा हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न दूसरे में हमारे दो प्रश्न इसके अंदर दिए हैं। पहले में क्या है, इसमें भी ए और बी करके दो प्रश्न दिए, फिर दूसरा दिया है उसमें भी ए और बी करके दो प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न दूसरे में इस तरह काफी प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम प्रश्न दूसरे को पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न दूसरा, देखिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आपको बताया है कि जब आपने कोई पासा लिया, पासे को आप जानते हैं, अगर आप उसको फेंकेंगे तो उसमें क्या परिणाम होगा इस क्वेश्चनों के अनुसार, इस सवालों के अनुसार। सबसे पहले हम जब पासे को फेंकते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, आप देखिए यहां पर। सबसे पहले हम यहां पर हल लिखेंगे। हल में क्या करेंगे, पासे के बारे में चर्चा करेंगे। तो पासे से हमें कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, या तो पासे में आपको एक मिलेगा, एक बिंदी मतलब एक मिलेगा आपको, या फिर आपको दो बिंदी मिलेंगी, या फिर इस तरह से तीन बिंदी मिलेंगी, या फिर इस तरह से चार बिंदी मिलेंगी, या फिर इस तरह से आपको चार के बाद आपको पांच मिल जाएंगी। यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर पांच मिल जाएंगी, या फिर यहां पर इस तरह से पांच ऐसा रहता है कि चार यहां पर ऐसे और एक यहां पर, इस तरह से पांच रहते हैं पासे में, ठीक है। और छह आपको इस तरह से मिल जाएंगी, इस तरह से आपको छह, ठीक है। तो एक है, दो है, यहां पर लिख भी देते हैं, एक, दो, तीन, चार, ये पांच हो गया, ये छह। इस तरह से आपको एक पासा फेंका आपने, तो आप में से आपको इस छह में से कोई ना कोई एक परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन आपको अगर जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको बताना है कि अभाज्य संख्या कौन सा है, देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या है आपका दूसरे का। तो दूसरे प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन दिए ए, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, उसमें ए को हल करेंगे। हल क्या है ए का, एक अभाज्य संख्या। आपको अभाज्य संख्या क्या क्या मिल सकती है इसमें से, देखिए। दो क्या है, एक अभाज्य हो जाएगा, तीन भी आपका अभाज्य, और पांच भी। तो इसमें से हम क्या कर सकते, लिखेंगे दो, तीन, पांच। अगर आप पांचे को फेंकेंगे या तो आपका दो भी आ सकता है अभाज्य में से, या तीन आ सकता है, या पांच आ सकता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दो, तीन, पांच। ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर परिणाम दो, तीन तथा या दो, तीन, पांच, दो, तीन, पांच अभाज्य संख्या हो सकती है। दो, तीन, पांच अभाज्य संख्या हो सकती है, इनमें से कोई एक हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। अगर आप पासे को फेंकते हैं तो इसमें से कोई एक संख्या भी आ सकती है, या फिर दूसरा बोला गया है बी क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, देखो इसमें है एक अभाज्य संख्या नहीं। अब भाई अभाज्य संख्या नहीं, तो इनको छोड़कर जो बाकी बची हुई है, जैसे एक बचा है आपका, चार बचा है और छह, ये बाकी में आ जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर परिणाम कितना, एक, चार, छ, जो एक, चार, छ मिल सकता है या प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर आपको दो, तीन, पांच ये तो अभाज्य है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो उसमें बोला गया है ना दूसरे प्रश्न में, देखो आप बी में, पहले का बी, कि एक अभाज्य संख्या नहीं। तो अगर दो, तीन, पांच आ जाए तो कैसी है, अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको चाहिए कि अभाज्य संख्या ना हो, तो आपका आ सकता है एक, आ सकता है चार और छह, इन तीन में से आपका क्या आ सकता है, बाकी ए आपका छह लिखा है तो यहाँ पर छह भी आ सकता है। तो आपके जिसका जो पहला था उसका ए और बी हो गया। अब देखिए आप दूसरा, तो दूसरा अगर हम हल करेंगे तो दूसरे में क्या है, पांच से बड़ी एक संख्या,
अब आपके पासे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। लेकिन इसमें बोला गया है 5 से बड़ी। 6 तक चाहिए, 6 तक आता है इसमें, तो 5 से बड़ी क्या है? 6 ही तो है। एक पासे में 5 से बड़ी कौन सी आ सकती? 6 ही है। एक ही 6 आ सकती है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए, एक पासे को फेंकने पर, देखो एक इसलिए लिख रहे हैं बार बार क्योंकि इसमें लिखा है एक फांसे को फेंका जाता है। तो एक फांसे को फेंकने पर 5 से बड़ी संख्या 6 प्राप्त हो सकती है। अगर आप फेंकेंगे तो 5 से बड़ी 6 ही हो सकती है और कोई और नहीं सकती। ठीक है, इसके बाद आप बी देखिए। तो पहला तो आपका हो गया कि 5 से बड़ी क्या है आपकी, कौन सी है? 6 है। तो यहां पर आपने लिखा 5 से बड़ी 5 से बड़ी संख्या, 5 से यहां पर लिखेंगे बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या कौन सी? 6 प्राप्त हो सकती है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब 5 से बड़ी ना हो तो क्या है? 5 से छोटी होगी। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर? या तो 5 होगी या 5 से छोटी होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 से बड़ी ना हो बस। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कौन कौन सी बचती है? देखो 1 बचता है, 2 3 4 5। 5 से बड़ी ना हो, 5 हो या 5 से छोटी, तो 5 भी हो जाएगा। 4 3 2 1। तो यहां पर लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 संख्या प्राप्त हो सकती हैं, जो 5 से बड़ी नहीं, जो 5 से बड़ी नहीं है। बस यही तो आपको आंसर लिखना था। आपने पहले आंसर के ए और बी दे दिए क्वेश्चन के हल, और आपने दूसरे आंसर के ए और दूसरे क्वेश्चन के आंसर के ए और बी आपने आंसर दे दिए हैं। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों का हल दे सकते हैं। क्या इस रूम में बहुत गर्मी है इसलिए मुंह पर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, पंखा भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप प्रश्नों के हल कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।